लास्ट लेक्चर है ये एनएलएम का। देखते हैं अपन। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट वन अपन ये ग्लिच हो गया ना। देखो इसमें क्या है, एन बुलेट्स अपने पास है ना। वो परपेंडिकुलरली वॉल को हिट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो पर सेकंड है, याद करना ये। और मास जो है वो एम, हर एक बुलेट का मास एम है। फाइंड आउट फोर्स, है ना। बुलेट ने वॉल ने बुलेट पर लगाया, फिर बुलेट ने वॉल पर लगाया, वो फाइंड आउट करना है। देखो भैया आसान है। एन बुलेट्स है ना अपने पास, तो वो फोर्स का फॉर्मूला लिखो आप, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये होता है ना। तो पर सेकंड बोला है इसने क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब पर सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड ले लिया अपन ने, है ना। तो मेरे को ये बताओ तुम, है ना, ठीक है ना। मेरे को ये बताओ तुम, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर कितना होगा। देखो यहाँ से ये गया मोमेंटम, फिर ये टकरा के उल्टी आएगी भाई, ये तो होगा। यानी इस साइड जाने वाले ये एम वी, और फिर टकरा के उल्टी आएगी ये एम वी। मतलब चेंज इतना आ गया, फाइनल माइनस ऑफ माइनस इनिशियल, मतलब 2 MV आ गया भाई, ठीक है। परपेंडिकुलर गए है ना। ये तो एक बुलेट का आया, तो एन बुलेट्स का कितना आ गया, एन बुलेट्स का कितना आ गया, 2MNV आ गया ना, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये आंसर ही आ गया अपने पास 2MNV, ठीक है ना। आगे से ये याद कर लेना, जो है फोर्स यहाँ का इतना आएगा, ठीक है ना। बॉल हिट मारेगा इतना। आप मेरे को एक्सटेंशन नहीं बता सकते हो, एवरेज फोर्स अगर बताओ ना, एवरेज फोर्स तो ये होता है क्या, है ना। तो एवरेज फोर्स का तो फॉर्मूला यही होता है भाई, डेल्टा पी, ये एक का, और टाइम भी कितने का, एक का ही होगा, ठीक है। ये एक्सटेंशन भी मार सकते हो आप। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट एक्सटेंशन मारते हैं अपन। देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। चलो भाई गिली गिली छू हो गया ना। तो ये इसके एक्सटेंशन से कुछ बताओ। अच्छा ये तो मान लिया कि परपेंडिकुलर आया था भाई, ये है ना। ये तो परपेंडिकुलर आया था ना, ये परपेंडिकुलर आया, इस साइड चला गया, है ना। अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर एक्सटेंशन लेंगे अपन। इस एक्सटेंशन में बताओ, फर्स्ट इसने ले लिया क्या, इलास्टिकली, सेकंड ले लिया इन इलास्टिकली, थर्ड ले लिया स्टिक कर दिया, और फिर कर दिया इन इलास्टिकली, ठीक है। चलो देखो क्या यहाँ पर फोर्स, देखो ये मैं बार बार नहीं लिखूँगा क्या भाई, ये यहाँ से गया, फिर ये यहाँ से, फिर इसका ये मोमेंटम, ये मोमेंटम, ये मोमेंटम, ये मोमेंटम, ये इसको चेंज नहीं करेगा, केवल ये चेंज करेगा। और ये होगा कितना, 2MV साइन थीटा, ये बता रखा हुआ पीछे, ठीक है ना। नहीं आए तो देख लेना वहाँ पर, ठीक है। तो ये दोबारा नहीं लिखा जाएगा, है ना। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर चेंज कितना है, ठीक है ना। तो फोर्स यहाँ पर कैसे लिखोगे, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, तो 2MV साइन थीटा, ये मोमेंटम था ना, ठीक है। तो एक बार इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ आपको अच्छा रहेगा कि यहाँ पर देखो चेंज इन मोमेंटम कितना आया था, 2MV साइन थीटा आया था। तो फोर्स कितना आ जाएगा, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी 2MNV साइन थीटा। और एन ही तो है यहाँ पर, बुलेट्स पर सेकंड। अरे स्मॉल एन को बुलेट पर सेकंड बोला ना। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, एवरेज फोर्स 2MV साइन थीटा डिवाइड बाई टी, ये एवरेज फोर्स लिख सकते हैं। नहीं है बात समझे। चलो आप मुझे एक ही फोर्स लिख के बता दो, केवल ये वाला, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना आता था याद करो, है MV से गया उल्टा MV से आया। अगर इसका कितना इलास्टिक कोलिजन ई, तो ये उल्टा EV से आता था ना, तो मोमेंटम चेंज कितना होता था भाई, MV इंटू 1+E, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा, MNV 1+E। नहीं आई बात समझ में, आगे चलो। स्टिक कर गई, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है ना आके जीरो हो गई भी, स्टिक कर गई ना, ये यहाँ पर चिपक गई, ठीक है। तो फोर्स कैसे लिखोगे, एक ही तरफ का मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम ये, यानी MNV। डेल्टा पी यहाँ पर कितना आता है, MV आता ना, तो MNV आ जाए, ठीक है। इन इलास्टिकली बता दो आप मेरे को, फोर्स कितना आता भाई, हैं। अरे इन इलास्टिकली बताया था ना, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना आया था। ऐसे मत करो, 2MV 1+E साइन थीटा, ऐसा कुछ आया था। हाँ बोलते क्यों नहीं भाई। F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2MNV 1+E साइन थीटा, ये तो पता चल रहा होगा आपको, ये N है, यही तो यहाँ पर
अगर इस n की जगह अपन कैपिटल N, अगर इस n की जगह अपन कैपिटल N बाई टी करेंगे ना तो वही तो बन जाएगा। अभी नीचे टाइम आ गया और ऊपर ये पूरा पूरा चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, तो आप बता सकते हो यहाँ से जितना भी है ना, ये आप इजीली बता देना। ठीक है, अगला सवाल लिखो। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन, आपके पास एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो दे दी, वो एक पाइप से इजेक्ट हो रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो अपन को इजेक्शन ऑफ लिक्विड वी वेलोसिटी से जब ये इजेक्ट हो रहा है लिक्विड, तो फोर्स बताना अपन को। देखो आसान है, आप ये मान के चलो कि अपने पास ये एक पाइप है भाई। ठीक है, यहाँ से है ना क्या गिर रहा है मेरे को बताओ आप, पानी गिर रहा है। ठीक है ना, यहाँ से मान लिया कि ये पानी आया, ये गिर रहा है भाई, पानी गिर रहा है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ ये जो पानी है ना इसकी डेंसिटी कितनी होगी, रो होगी। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। ठीक है, ये है यहाँ पर पाइप है भाई, है ना, और ये जो दिखा रखा है ये है लिक्विड। ठीक है, ये जिस वेलोसिटी से गिर रहा है ना ये है वी वेलोसिटी। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ फोर्स कितना होता है, dp अपॉन dt होता। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम क्या लिख दिया mv, तो मास अगर कांस्टेंट है या फिर मास अगर वेरिएबल है तो इसको ऐसे लिख दिया ना d, ये m और नीचे dt और चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा v माइनस जीरो, क्योंकि ऐसा मानते हैं भाई फाइनल वेलोसिटी तो ये होगी बिल्कुल जस्ट यहाँ से गिरा ना, तो ऐसे मान लेते कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, इसलिए ये क्या मान लिया, जीरो मान लिया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अब आप नेक्स्ट आ जाओ तो फोर्स आ जाएगा ना यहाँ से कितना, v dm डिवाइड बाई dt। ठीक है, तो कभी भी फोर्स अगर आप आ जाए ना तो ये होता है। अगर इस फोर्स को देखो, पेज ले लेता हूँ मैं नेक्स्ट, है ना। अब इस फोर्स को क्या किया हमने, ध्यान से देखना, F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, ये है ना। अगर इसको डेंसिटी की टर्म में अगर मुझे लिखना है तो आप मेरे को बता दीजिए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो यहाँ से फोर्स मैं लिख सकता हूँ वी, मास को क्या लिख दिया, डेंसिटी बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी बाहर डी वी बाई डी टी, ये यहाँ पर वॉल्यूम है और ये यहाँ पर वेलोसिटी है, अलग अलग है भाई। अच्छा, एक पाइप है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना हुआ, इसका एरिया, है ना, और जितना वॉल्यूम ये मान लिया कि यहाँ से कितना इतना इजेक्ट हो रहा है भाई डी एक्स, तो इसका एरिया और ये डी एक्स यही तो होगा। ठीक है ना, बता सकते हो आप। तो ये कितना हो जाएगा, एफ निकालेंगे तो अपन वेलोसिटी वी, है ना, रो डी वी बाई डी वी मतलब वॉल्यूम डी वी बाई डी टी, और ये वॉल्यूम कितना है ए इंटू डी एक्स रख दिया। आगे चलो, ये कितना आ जाएगा वी रो, ठीक है ना, ए बाहर, ठीक है ना, डी एक्स बाई डी टी फिर से क्या बन गया, डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया, ये वी ही तो बन गया वेलोसिटी। तो यहाँ से है ना फोर्स का नया फॉर्मूला ईजाद हो गया, क्या, रो ए वी स्क्वेयर। ठीक है, क्या एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला ये आ गया, अभी एक और फॉर्मूला आएगा, एक्सटेंशन और मारो आप, एक फॉर्मूला आ जाएगा। मैं बोलता हूँ कि जो मास पर यूनिट लेंथ है उसको मैं लेमडा बोल दूँ, अगर वो स्मॉल के लिए है तो स्मॉल ले लेता हूँ, यानी मास पर यूनिट लेंथ है, इन्हें लेमडा बोल दिया, तो एफ इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी होता है। ठीक है, तो ये वी डी एम बाई डी टी, डी एम को क्या लिख दिया, बोलो भाई, डी एक्स लेमडा इंटू डी एक्स, और ये डी टी तो लेमडा बाहर, अरे यहाँ से डी एम की वैल्यू लिख दी ना लेमडा डी एक्स, फिर इस डी एम को यहाँ पर चेप दिया तो ये आ गया, तो डी एक्स बाई डी टी फिर से क्या बन गया, रो ये इतना, ये फिर से वेलोसिटी बन गया ना, वेलोसिटी बन गया, ये फोर्स आ गया यहाँ से कितना, लेमडा वी स्क्वेयर। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि फोर्स कितने टाइप का, ये क्या क्या हो सकता है, क्या ये फोर्स है पहला, ठीक है, अगर डेंसिटी पुट करोगे तो कितना आ जाए ये, ठीक है, अगर लेमडा पुट करोगे तो कितना आ जाती है, तो ले दे के ना आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए फोर्स के। ठीक है, कितने फॉर्मूले आ गए, तीन। यानी आप मेरे को ये बताओ, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कभी भी उठा के कि ये पाइप है, ठीक है, यहाँ से है ना पानी इजेक्ट हो रहा है, इसका एरिया जो है वो ए है, डेंसिटी इसकी रो है, तो फोर्स कितना इजेक्ट करेगा, ये तीन तरीका का हुआ, कौन सा, या तो वो डी वी वी डी एम बाई, या तो वो वी डी एम बाई डी टी होगा, या फिर वो रो ए वी स्क्वेयर होगा, या फिर वो लेमडा वी स्क्वेयर होगा, यही तो होंगे, इनके अलावा कोई और फोर्स हो सकता है क्या, मेरे को बताओ आप।
तो याद कर लेना, या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा या फिर ये लगेगा। ठीक है, बता दोगे। इसके बाद इतनी चीज़ें हो जानी चाहिए। ये फॉर्मूले है ना, 3 ही फॉर्मूले हैं भाई। ठीक है, तो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, प्लीज़ लिटरली बता रहा हूँ, आप याद कर लेना ये। ठीक है, ये जो है आप याद कर लेना। ठीक है, चलो अब आप मेरे को नेक्स्ट सवाल बताओ इसी के ऊपर। गिलगिली छू हो गया ना, तो ये सवाल बताओ मेरे को। ये पाइप दे दी, ये पाइप है ना, जिस ये प्रेशर, मान लिया कि तुम ये दीवार है अपने पास, अब दीवार के सामने तुम पाइप लेके खड़े हो, तो ये जो पानी आगे से भेज दोगे ना तुम, यहाँ से मान लिया कि आपने भेज दिया, तो भेज दिया तो ये पानी जाएगा ना वेलोसिटी से, तो कितना जाएगा मेरे को बताओ, कितना फोर्स मारेगा इस दीवार पर, या फिर ये दीवार इस पर उल्टा फोर्स कितना लगाएगी, वही तो है। तो फोर्स आप लिखोगे, वो क्या लिखोगे मेरे को बताओ आप। फोर्स अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, बता देना। देखो, एक तरफा फोर्स कितना होता है, या तो वी डी एम बाई डी टी होता है, वी डी एम बाई डी टी। लेकिन यहाँ पर तो क्या मारा है, चेंज आया है ना, तो चेंज लिखोगे आप, कितना होगा भाई। देखो, जाने का मोमेंटम आने का मोमेंटम ये बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो बराबर क्या, देखो देखो यहाँ से जो जाएगा ना, यहाँ से तो ये मारेगा तो उल्टा ही भी से आएगा ना, तो चेंज कितना आएगा, 2 mv का चेंज आएगा। तो वही तो बोल रहा हूँ, तो यही डेल्टा पी होगा, और डेल्टा पी डिवाइड बाई टी यही फोर्स होगा, यानी फोर्स में आप डबल कर रहे हो ना आप, है ना। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होगी सारी बातें। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स कितना आ जाएगा, 2, है ना। ऐसे ही ये लिखूँ लेमडा वी स्क्वायर के टर्म में, ये 2 है ना, या फिर ये लिखूँ 2 कौन सा, रो ए वी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर कितना आएगा, चेंज इतना आता था भाई, एम वी साइन थीटा कुछ आता था, तो ये रो ए वी स्क्वायर नहीं आएगा, 2 साइन थीटा और आ जाएगा, लेमडा वी स्क्वायर नहीं आएगा, 2 लेमडा वी स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, वी डी एम बाई डी टी नहीं आएगा, 2 वी डी एम बाई डी टी साइन थीटा आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा, ये फोर्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। नहीं ये बात समझ में, एक सवाल और लिखो आप, अच्छा क्वेश्चन है, देखो। हाँ, ये गिलगिली हो गया ना, ये प्लेट है भाई, बंदूक के ऊपर रखी हुई है। ठीक है ना, तो ये प्लेट है ना, इस बंदूक पर, इस तमंचे पर है ना, डिस्को करेगी, मतलब हवा में ही रहेगी। तो बताओ कितनी जो बुलेट है ना वो फायर करे पर सेकंड, है ना, जिससे कि ये प्लेट हवा में ही डिस्को करे। ठीक है ना, ये जो तमंचा है ना इस पर डिस्को करे ये प्लेट। तो बता दीजिए, ये आसान है क्या है, देखो क्या ये mg लगाएगी प्लेट। ठीक है, तो इसके mg को बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो बैलेंस करेगा कौन, जितना फोर्स लगाएगी बुलेट, और फोर्स बुलेट कितना लगाती है, चेंज इन मोमेंटम। अरे बोलो, कुछ परपेंडिकुलरली तो जाएगा, ये इसी प्रकार तो केस आ गया भाई, ये एम मास की, ये वी वेलोसिटी जा रही है से, फिर ये से आ गया, तो डेल्टा पी कितना आता था, इतना 2 mv आता था ना, तो फोर्स कितना जाएगा भाई यहाँ से, फोर्स बाई बुलेट कितना जाएगा, 2 mnv इक्वल टू mv, तो n कितना आ गया यहाँ से, निकाल देना आप, mg डिवाइड बाई 2 mv आ गया। सवाल कर लोगे आप। चलो एक आधे सवाल और करो आप, एक आधे सवाल जो है वो और कीजिए, बताइए, है ना। लिक्विड हीटिंग, लिक्विड, देखो भी, ये जो लिक्विड है ना, ये जो लिक्विड है यहाँ से नीले कलर का जो दिखा रखा है, ठीक है ना, ये हीट मारेगा इस ब्लॉक को। ठीक है, और असलेशन बताना है जो से हीट करने के बाद आफ्टर हीटिंग, ठीक है ना, कितना हो जाएगा इस एम मास का। ठीक है, तो आसान है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। देखो भाई, मैं मान लेता हूँ कि इसकी डेंसिटी है रो। ठीक है, ये जो लिक्विड इजेक्ट कर रहा है वो वी वेलोसिटी से कर रहा है, यहाँ का एरिया अपन ने है ना, एरिया बोले ये देगा कौन, अरे यार मान लेते हैं, क्या जाता भाई। तो ये जो फोर्स मारेगा ना इस पर, ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पर फोर्स लगाएगा वो फोर्स होगा कितना भाई, लिक्विड का फोर्स कितना होता है, रो ए वी स्क्वायर होता है, या वी डी एम बाई डी टी होता है, या लेमडा वी स्क्वायर होता है, यही तो होता है, इसके अलावा कुछ होता है क्या। तो यहाँ कुछ एक मेरे ख्याल से वेलोसिटी टाइप का दे रखा है, लेमडा कुछ है नहीं, मतलब डेंसिटी दे रखी है, तो पक्का यहाँ पर फोर्स में क्या ले लूँ, रो ए वी स्क्वायर, और ये फोर्स इसको एम मास के ब्लॉक को क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, रो ए वी स्क्वायर एक्सेलरेशन दे देगा। तो मेरे को बता दो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर बटा एम। ठीक है, ये बता देना भाई आप,
कर लोगे। चलो एक आधे सवाल और देखो, ये सवाल कुछ है ना। ट्रॉली है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, वहाँ से ना मिट्टी जो है सैंड वो इतने 20 केजी पर सेकंड से गिर रही है, ठीक है ना। वेलोसिटी मेंटेन, एडिशनल फोर्स लगाना है अपन को, वो बताना है। देखो भैया आसान सवाल है। मान लेते हैं कि यहाँ पर है ना कोई ट्रॉली है ये, ठीक है। ये ट्रॉली जो है अगले क्वेश्चन वो रखा 10 मीटर पर सेकंड से ये जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मिट्टी गिर रही है, ये देखो यहाँ पर है ना मिट्टी जो है वो गिर रही है, और ये कितने से गिर रही है भाई, 20 केजी पर सेकंड से गिर रही है, ठीक है। और ये तो आगे जा रही है भाई ट्रॉली। तो अपन को बताना फोर्स, अरे आसान है, हद आसान है भाई। कैसे, F=v dm/dt, क्योंकि यहाँ पर जो गिरने वाला रेट है ना भाई मास का, ये जो मास गिरने वाला रेट है वो चेंज कर रहा है टाइम के विद रिस्पेक्ट। देखो ये रहा मास, ये टाइम के बाद से चेंज कर रहा है, मतलब ये dm/dt है ना। तो कितना आ गया ये v/dm/dt मतलब 20। चलो वेलोसिटी होती है ना ये हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी होती है, यहाँ पर याद रख लेना, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। पहले अब v रिलेटिव क्या होता है भाई, इसके विद रिस्पेक्ट इसकी वेलोसिटी कितनी है। यहाँ से जब ये गिरेगी ना तो वेलोसिटी ऑफ सैंड अपन 0 मान लेंगे, ठीक है ना, जस्ट गिर रही है। तो यहाँ से फोर्स कितना आ गया, 10 × 20 यानी 200 न्यूटन का फोर्स आ गया भाई। नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये आप आसानी से बता सकते हो। एक सवाल और बता दूँ, चलो भाई चिगली गिली छो गया ना। एक ट्रॉली है ना, वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और एक आदमी ट्रॉली पर बैठा हुआ है। वो बॉल जो है ना वो उछालता है वर्टिकली अपवर्ड। अगर कोई इफ बॉल विल कैप्चर इन एयर, अगर ये है ना हवा में ही कैच कर ली जाती है बॉल, तो एडिशनल ओरिजेंटल फोर्स बताओ उसकी मेंटेन करे वेलोसिटी को। देखो ऐसा आधा आसान सवाल है भाई, समझ गए हो गया ना। तो मेरे को ये बताओ आप, ये कोई ट्रॉली है अपने पास, ठीक है ना। ये अगर कोई ट्रॉली है और ये ट्रॉली, इसके अंदर ये आदमी कोई खड़ा हुआ है, ठीक है भाई, ये आदमी इसके अंदर ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये आदमी, एक एक करके इन बॉल को, एक एक करके ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल हैं, एक मिनट रुकना आप, ये हाथ है इसका, और ये जो बॉल है नीले कलर की मान लो, ये इसको ऊपर उछाल रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। और ऊपर कोई कैच कर रहा है, ठीक है भाई, ऊपर उछाल रहा है, ऊपर कोई कैच कर रहा है। तो मेरे को बताओ ये ट्रॉली कितने से मूव कर रही है, 10 मीटर, कितने से मूव कर रही है भाई, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है। ये यहाँ पर जो गिरी हुई बॉल है ना इसको ऊपर उछाल रहा है ये, ठीक है, यानी जे डायरेक्शन में ये जो है उछाल रहा है। तो आप फॉर्मूला लगाओ F=v रिलेटिव, है ना, dm/dt, यही तो लगेगा फॉर्मूला, है ना। जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ से आप v रिलेटिव निकालोगे, कितना होगा भाई, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना हो जाएगा, क्या वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, बॉल की वेलोसिटी, और ये तो है 0, तो ये कितनी है, क्या ये v वेलोसिटी से हवा में उछाल रहा है ऊपर की तरफ j डायरेक्शन में, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ये v j कैप तो आ जाएगी, ठीक है। मतलब साफ साफ ये हुआ, यहाँ से निकल के ये आया कि ओरिजेंटल में कोई वेलोसिटी नहीं है। अगले ने ओरिजेंटल फोर्स पूछा, ये ओरिजेंटल फोर्स पूछा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी रिलेटिव में ओरिजेंटल ही देखनी पड़ेगी ना, ओरिजेंटल में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। अगला तो वर्टिकली जे डायरेक्शन में फेंक रहा है, लेकिन ओरिजेंटल वेलोसिटी जो है बात करें वो तो अपने पास क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ओरिजेंटल वेलोसिटी ही 0 है, ठीक है। ये आप याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल एक लास्ट और आता है यहाँ पर, रॉकेट प्रोपल्सन का, है ना। चलो भाई देखो इसको जो है रॉकेट प्रोपल्सन को देखो, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर रॉकेट प्रोपल्सन, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन, ठीक है। और रॉकेट प्रोपल्सन क्या है ये भला, क्या है ये रॉकेट प्रोपल्सन, देखिए आप, है ना। यहाँ पर एक रॉकेट है, ये कुछ इस प्रकार से है ना, ये जो है वो है रॉकेट है, ठीक है। और ये रॉकेट कुछ इस प्रकार से है ना, ये
क्या इजेक्ट कर रही है भाई? गैस इजेक्ट कर रही है, ठीक है। ये यहाँ से गैस इजेक्ट करेगी, ठीक है, नीचे से गैस इजेक्ट करेगी और ऊपर से मारेगी धक्का, ऊपर जाएगी भाई। इसका मास ये नीचे खींच रहा है, ठीक है, लेकिन गैस नीचे मारा। कौन सी गैस? ये जो गैस है ना, देखो ये नीचे मारेगी गैस और ऊपर जाएगी, ठीक है ना। थ्रस्ट फोर्स जो है वो इस पर ऊपर लगेगा, एफ थ्रस्ट, ठीक है। और वो लगेगा कितना, वो तो आपको पता ही है। चलो देखो फॉर्मूला, एफ थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वी डी एम बाई डी टी, ठीक है, ये लगेगा। अगर कुछ इस्तेमाल में लेना पड़ जाए ये ना, तो रो ए वी स्क्वेयर ले लो। अगर ये इस्तेमाल लेना पड़ जाए तो लेमडा वी स्क्वेयर ले लो, कोई भी ले सकते हो आप। चलो यहाँ पर वेलोसिटी देखो आप, ये जो वेलोसिटी है वी, वो है गैस की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। रॉकेट के विद रिस्पेक्ट जो है ये है गैस की वेलोसिटी, ठीक है। डी एम बाई डी टी अपने पास क्या है, रेट ऑफ इजेक्टेड मास, इजेक्टेड मास है उसका रेट है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर देखो आप अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा भाई, ऊपर ये लग रहा है, नीचे ये लग रहा है, लेकिन फिर भी ये ऊपर जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ नेट फोर्स आएगा ना। थ्रस्ट फोर्स में से ये घटा दोगे तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स निकल के आएगा यहाँ पर, नहीं आई बात समझे? तो नेट फोर्स आएगा देखो भाई। तो इसको आप मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, ये एफ थ्रस्ट माइनस एम जी, तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ का कितना आएगा, एफ थ्रस्ट को डिवाइड कर देना आप एम से माइनस, और इसको डिवाइड कर देना इससे, तो ये जी एम मास से तो मास कट जाएगा ना। तो बेसिक फॉर्मूला जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, ये जो है बेसिक जो बात करें ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, ठीक है, याद कर लेना इसको, ठीक है। अब इसमें देखो आप, अगर मैं इस फॉर्मूले में जी को 0 मान लूँ तो मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया, थ्रस्ट फोर्स डिवाइड बाई मास हो गया ना, ठीक है, ये तो हो गया। और इस फॉर्मूले में अगर मैं एक्सेलरेशन को 0 मान लूँ तो एफ थ्रस्ट किसके बराबर हो गया, एम जी के बराबर हो गया ना। अरे देख ही सकते हो, मान लिया कि ऊपर वाला फोर्स 0 है भाई, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, एक्सेलरेशन 0 मतलब उड़ नहीं रही है हवा में, मतलब एफ थ्रस्ट एम जी को बैलेंस करे हुए रहेगा ना, कांस्टेंट के साथ मूव करेगा, नहीं ये बात समझे? एक क्वेश्चन लिखो फिर समझ में आया। चलो देखो भाई, ये सवाल करो, गिली गिली हो गया ना। देखो सारे मास ऑफ द रॉकेट अगले ने दे दिया किसी इंस्टेंट पर इतना है, ठीक है, एक्सेलरेशन दे दिया अभी इतनी से उड़ रही है, तो थ्रस्ट फोर्स अपन को बताना है रॉकेट कितना हुआ। देखो नीट में है ना, अगर फॉर्मूले भी याद करके जाओगे ना, उसका सही तरह से एप्लीकेशन आता हुआ तो आप बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, जो नेट फोर्स आता था जो ऊपर उड़ रही है ना, एफ थ्रस्ट में से एम जी घटाते तो यही तो आता था, इसको अपन एम ए लिखते थे, एफ थ्रस्ट माइनस एम जी, ठीक है। तो आप मेरे को एफ थ्रस्ट बता सकते हो कितना, एम ए में एम जी जोड़ देना, मास कितना है 20 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन कितना है भाई 10 है, और ये 10, ठीक है, 10 10 20, तो ये 400 न्यूटन का जो है थ्रस्ट फोर्स आ गया। इसी का एक्सटेंशन ले लो आप कुछ। देखो भैया आसान सवाल है, ठीक है, मैंने बताया था ना फॉर्मूला बताओ आप, एक्सटेंशन देखो, अगर ऊपर वाला ये एक्सटेंशन है भाई ऊपर वाले का, मास पर यूनिट लेंथ दे दी 4 इतना, ठीक है भाई, वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, आसान सवाल है, ठीक है ना। अगले ने लेमडा दे दिया तो पक्का लेमडा वी स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला लगेगा। क्या ये फोर्स होता था मेरे को बताओ, क्या यहाँ से वी स्क्वायर आ जाएगा एफ बाई लेमडा, है ना। तो ये एफ फोर्स ऊपर निकाल लिया था 400 का, है ना, मास पर यूनिट लेंथ 4 दे रखी है, तो ये आ गया 100, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ से ना 10 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2-4 सवाल और लिख लो भाई, फिर ये फिनिश करो पूरा चैप्टर, है ना, फिर नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे। देखो ये लिख देता हूँ, देखो भाई लास्ट सवाल है इसका, इनिशियल मास रॉकेट का इतना दे दिया, ठीक है, इनिशियल मास इतना दे दिया, इजेक्टिंग एट रेट डी एम बाई डी टी दे दिया, वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, एक्सेलरेशन बताना अपन को 1 और 0 सेकंड पर। देखो आसान सवाल है भाई, क्या इसने इनिशियल मास दे दिया 200 किलोग्राम, डी एम बाई डी टी की बात करें तो कितना है 40 है, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो कितना आ गया 100 आ गया। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा, वी डी एम बाई डी टी अगर मैं करूँ तो ये 4000 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया। अब आप मेरे को फॉर्मूला बताओ भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है ना, एक्सेलरेशन कोई भी निकालना हो किसी भी टाइम पर,
एफ थ्रस्ट, ये ऊपर वाला फोर्स है ना एफ थ्रस्ट, ये एम माइनस जी, क्या यही फॉर्मूला अपन इस्तेमाल में लेंगे, है ना। अब आप देखो मेरे को बताओ यहाँ पर असलेशन एट टी इजक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पर असलेशन एट टी इजक्वल टू 1 पर देखो क्या 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 सिनेरियो होगा, है ना। तो असलेशन टी इजक्वल टू 0 पर कितना होगा, एफ बाई एम इनिशियल, भाई इनिशियल है ना 0 पर तो माइनस जी, यानी साफ साफ यहाँ से कितना आ जाएगा 4000 अपॉन इनिशियल मास कितना 200 माइनस ये 10, तो इससे ये गया 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकंड जो है ए टी इक्वल टू 0 पर आ गया, ठीक है। लेकिन अब मेरे को ये बताओ असलेशन टी इक्वल टू 0 पर कितना आएगा, एट टी इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसको कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला तो वही है क्या, एफ बाई एम माइनस जी, और एम टी इक्वल टू सॉरी टी इक्वल टू 1 पर होगा। कहते हैं कि एक फॉर्मूला होता है अपने पास, याद कर लेना आप, अगर एम टी इक्वल टू 1 पर निकालना है तो एम जो टी इक्वल टू 0 पर है उसमें से आप माइनस कर देना लॉस ऑफ मास एट टी, लॉस ऑफ मास एट टाइम टी, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं अपन, ये माइनस कर देना आप लॉस ऑफ मास एट टाइम टी, ठीक है, तो ये बता देना आप, है ना। और इतना अगर बात समझ में आ जाए तो एम टी इक्वल टू 1 पर कितना आ जाएगा, क्या एम इक्वल टू इतने पर मास कितना है, ये 200 है माइनस टी, 1 सेकंड पर बताना, डी एम बाई डी टी मेरे ख्याल से 40 है, तो 160, है ना, एम टी इक्वल टू 1 आ जाएगा 160, इतना आते ही इसकी वैल्यू 160 है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 4000 न्यूटन, है ना, अपॉन 160 माइनस का 10, है ना, तो ऑलमोस्ट ये निकालोगे तो, है ना, 4 है ना, चौक चौक 16, 4 और 4 25, 10 25 में 10 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये असलेशन आ गया एट टी इक्वल टू 1 पर, तो असलेशन इतने पे इतना है, इतने पे इतना और बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे सवाल प्लीज़ आप बता देना, यहाँ पर है ना, एक ये फॉर्मूला बस अलग से एक बताया था, अगर याद हो तो देख लेना, वरना इतने भारी भारी सवाल नहीं आएंगे, ठीक है भाई, ये जो है ये याद कर लेना आप, ठीक है। चलो तो ये आप बता देना जो भी है, 5वां लेक्चर है, ठीक है ना, लेक्चर है वो है 5वां, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं लेक्चर, वो है 5वां है भाई, ठीक है, बता दीजिए आप, ये लेक्चर 5वां है, ठीक है। तो इसके जो नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, तो देख लेना आप, ठीक है, ओके बाय।